आप सब में से जिसने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो वो पहले जाके फर्स्ट पार्ट देख ले, उसके बाद ही इस पार्ट को देखना, तभी आपको ये स्टोरी ठीक से समझ पाओगे आप इस स्टोरी को। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज विकी की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब थी बिकॉज वो रात में इतना ज़्यादा रोया था, तो उसकी हेल्थ थोड़ी खराब हो चुकी थी। वी आज रूम से बाहर ही नहीं आता है और रूम में ही रहता है। जिमिन सोचता है पता नहीं क्या हुआ है, फिर जिमिन उसके रूम में जाता है। वी क्या हुआ है तुम्हें, तुम अभी तक सो रहे हो, हेल्थ खराब है क्या? नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं बस मन नहीं है, बहुत परेशान मन हो रहा है मेरा, बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब खाली हो गया अंदर से। तुम यहाँ पे घर में से अकेले पड़े रहते हो तो तुम्हारा मन इसीलिए परेशान रहता है। तुम एक काम करो, तुम कंपनी में जॉब कर लो और तुम बाहर आते जाते रहोगे तो उससे तुम्हारा मन लगा रहेगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। जीनू को बहुत मन था जंकुक को देखने का, तो जीनू आज जंकुक को कॉल करती है और झूठ बोलती है। जंकुक बेटा तुम कहाँ हो बेटा, तुम घर कब आओगे? मेरी बहुत हेल्थ खराब है, बहुत ज्यादा, और मेरा बस तुम्हें देखने का मन कर रहा है बेटा, तुम जल्द से जल्द आ जाओ। ओके आप ओके मॉम डोंट वरी, मैं आ जाऊंगा आज ही शाम की फ्लाइट से। ओके। फिर शाम की फ्लाइट से जंकुक एंड जंकुक की एक फ्रेंड आ जाते हैं, जो मतलब जंकुक की बिजनेस फ्रेंड थी और वैसे भी ठीक ठाक फ्रेंड बोल जाती थी वो उससे, तो वो आ जाते हैं वहाँ पे। तो जिमिन घर से ही वी के पास कंपनी में फोन करता है। वी तुम्हें कुछ पता चला है जंकुक के बारे में? नहीं मुझे तो नहीं कुछ भी पता चला है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जल्दी घर आना शाम के टाइम। ओके बट मेरे लिए सरप्राइज बताओ ना। नहीं तुम आओगे तभी देखना। नहीं देखो जिमिन बता दो, मुझे जंकुक के बारे में कुछ भी ऐसी बकवास चीजें नहीं पसंद, प्लीज बताओ ना क्या हो गया है। कुछ नहीं, जंकुक घर पे आया हुआ है। हाँ क्या क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सच्ची? ओह सच में आया हुआ है? हाँ सच में ही तो आया हुआ है। हाँ ओके ओके, मैं भी घर आ रहा हूँ। ओके मैं अभी आ रहा हूँ। अरे अभी आधे घंटे बाद रात हो जाएगी, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, तब तो तुम्हें आना ही है घर पे, तब देख लेना। अभी आगे क्या करोगे? नहीं मैं आ रहा हूँ। ओके ओह इसका मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है खुद पे। हाँ तुम्हें अभी आना है, ऐसा नहीं है जिमिन। तो फिर कैसा है? तुम चुप करो, मैं आ रहा हूँ, बस मुझे इतना पता है। ओके फिर वी कॉल कट कर देता है और घर पे आ जाता है और घर पे आके बोलता है जिमिन क्या जी के सच में आ गया? आ गया, वहाँ गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं सबके सब, जाओ वहाँ पे। हाँ ओके फिर वे वहाँ पे जाता है। हाँ जंकुक आ गया मुझे बहुत खुशी हो रही है, जंकुक ही आ गया, मैं उससे बहुत सारी बातें करूँगा, बहुत सारी बातें करूँगा। जंकुक ही आ गया, ये मैं जितना तुम्हें देखूं दिल ये ना भरे। ये याहू जंकुक ही आ गया। दिल ये ना भरे, चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता, मैं रह गया कुछ तो है तेरे मेरे दिल में आज कहा सारे गया। सखियां ने मैनू मेरे प्यार दिया, दुनिया ने चन्ना गला प्यार दिया, शाम नू तू किथे किने नाल हुंदा आ, देखियां मैं फोटोआं बेकार दिया, डर जिहा लगदा ए दिल टुट ना जाए बेचारा, तेरे यार बतेरे ने मेरा तू ही है बस यारा, धड़कता है मेरा प्यार। ताइको एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, तभी जीनू बोलती है वे बेटा तुम ऐसे पैदल क्यों आए कंपनी से भाग के? तुम्हारे पास तो कार है, फिर तुम कार से क्यों नहीं आए? हाँ वो मैंने खा लिया। हाँ खा लिया? क्या खा लिया बेटा? वी बेटा क्या खा लिया तुमने? हाँ वो भी हो गया। अरे क्या हो गया? हाँ बहुत प्यारा है वो। वी हाँ मम हाँ क्या हुआ?
मैं बोलता रहा हूँ ना कि आपने जो मुझसे लौकी कद्दू टिंडे भिंडी मंगवाए थे ना, वो दुकान पे नहीं मिले। दुकान वाले ने बोला कि वो सब नहीं रखता, मैं मुझे नहीं पसंद। और फिर मुझे भी नहीं पसंद मम, वो सब मैं नहीं खाता, मुझे नहीं अच्छे लगते वो सब चीजें। तुम उन सब चीजों को मत बनाओ। दुकान वाले ने बोला कि मैं वो सब चीजें नहीं लाता, और जब उसने मना कर दिया फिर मैं सो गया। हाँ वी बेटा बेटा काम डाउन ओके। हाँ क्या हुआ? डिप्रेशन। डिप्रेशन? बेटा इतना डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो? किस चीज की वजह से? चुप हो जाओ ओके, काम डाउन। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? ओह इसका मतलब जेके को देख के तुम डिप्रेशन में जा रहे हो? हाँ नहीं मैं तो नहीं जा रहा हूँ कहीं पे भी, मैं तो ठीक हूँ। ओके तुम इन सब से मिलो ठीक है। किन से? ओह हेलो मिस बटरफ्लाई मैन। हेलो। आई एम लिसा एंड व्हाट इज योर नेम? स्वीटू। हाँ क्या बोल रहे हो? तुम हो इतने क्यूट स्वीट बटरफ्लाई के जैसे, तुम इतने प्यारे हो, मैं तो तुम पे फिदा हो गई। इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है? और फिर तुम्हारी इतनी प्यारी प्यारी आईज कितनी प्यारी लग रही है। और खासकर तुम्हारे डिप्रेशन पे तो मैं मर मिटी हूँ। वो माय नेम इज जियोनतेयोंग। ओह वाओ जंकुक बेब, यही है तुम्हारा टेटे? वाह ये तो बहुत प्यारा है। ये तो जेके बेब, इसको तो मैं तुमसे चुरा लूंगी, देखना तुम। मॉम मैं रूम में जा रहा हूँ ओके। ओके। फिर जेके वहां से रूम में चला जाता है। सो मिस क्यूट बटरफ्लाई, तुम जॉब करते हो? हाँ मैं जॉब करता हूँ मॉम, मैं अभी आता हूँ ओके। ओके। फिर बेबी वहां से रूम में चला जाता है। जेके सोफे पे बैठा हुआ फोन यूज करता रहता है, और विको जेके से बात करने की बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, बिकॉज इतने दिन के बाद मिले थे वो सब। तो वी और जेके अपने मन में बातें करते रहते हैं। मुझे बात करनी है इससे, मगर डर भी लग रहा है। बोलो क्या मैं कुछ इससे? तुम ही बोल जाओ ना यार प्लीज, मेरे को बात करनी है। यार बोलो ना, कुछ तो बोलो यार, मुझे तुमसे बात करनी है। और मैं तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं इतने दिन के बाद आया हूँ, तो प्लीज तुम ही बोल जाओ ना, वरना मेरा प्यार हार जाएगा। प्लीज बोल जाओ। जेके कितना प्यारा हो गया है, वहाँ पे जाके और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है अब तो। ये मेरा भी कितना ज्यादा क्यूट हो गया है और प्यारा भी, लाइक एंजल, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया है वे। शायद मुझे बोलना पड़ेगा। हाँ मैं ही बोल जाता हूँ। तभी वहाँ पे फिर लिसा आ जाती है। जेके भी मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। सो मिस्टर बटरफ्लाई, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर जा सकते हो? मैं क्यों जाऊँ? मैं तो यही रहूंगा, मेरा ही तो रूम है ये, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से बाहर। अरे जाओ ना, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, जाओ। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है इससे, जाओ ना। ओके। फिर भी वहां से बाहर आ जाता है। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है इससे, मुझे निकाल दिया। इसकी तो, और जेके तुमने मुझे एक बार नहीं रोका? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, तुम्हें तो मैं देख लूंगा बाद में। वैसे जेके एक बात कहूँ? हाँ तुम्हारा भी ब्यूटीफुल तो बहुत है, बहुत ज्यादा प्यारा है। हाँ बिकॉज मेरी जान है वो। तुम्हारा भी बटरफ्लाई के जैसा लगता है। हाँ मेरी जान है वो, दूर रहना उससे। अरे जेके, तुम जब इतना प्यार करते हो तो उससे इतना दूर क्यों रहते हो? तुम मतलब उसके करीब क्यों नहीं गए अब तक? अभी भी तुम उससे दूर ही बैठे हो। तुम नहीं समझोगे मेरी बात को। अरे तो समझाओ ना, मैं समझना चाहती हूँ। मैं उसके करीब जाता हूँ ना तो मैं फिर उसे कंट्रोल ही उड़ जाता है मेरा, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। आई अंडरस्टैंड। और फिर मैं कुछ गलत कर देता हूँ जिससे उसको हर्ट हो जाता है मेरी वजह से, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उसको हर्ट हो,
इसीलिए मैं उससे 2 साल दूर रहा हूँ, ताकि वो जब तक समझदार होगा तब तक मैं कम से कम उससे दूर तो रहूंगा। जेके तुम सच में बहुत अच्छे हो और तुम्हारा प्यार सच में बहुत अच्छा है। थैंक्स। फिर वो दोनों कुछ मतलब इम्पोर्टेंट बात करते हैं अपने बिजनेस को लेके। थोड़ी देर बाद लिसा रूम से चली जाती है बातें करके और वी रूम में आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था जंगकुक से कि सामने उसने मेरे को जाने के लिए बोल दिया और ये मेरे को रोक भी नहीं सकता था, एक बार भी नहीं बोला कि रुक जाओ। फिर भी बेड पे जाके बैठ जाता है और जेके सोफे पे लेट जाता है सोने के लिए। तुम बेड पे लेट जाओ, वहाँ पे अच्छी नींद नहीं आती है सोफे पे लेट के। कुकी? हाँ हाँ हाँ, यहाँ आके लेट जाओ, वहाँ पे नींद नहीं आती है ठीक। नहीं मैं यही ठीक हूँ। मैं जब बोल रहा हूँ कि यहीं पे आ जाओ तो यहीं पे आ जाओ ना। मैंने भी तो बोल दिया ना मैं यहीं पे ठीक हूँ तो ठीक हूँ बस। जब मैं बोल रहा हूँ तुमको समझ में नहीं आ रही बात? मैं बोल रहा हूँ तो तुमसे बेड तक नहीं आया जा रहा है। उसने बोला था तो तुमने मेरे को रूम के बाहर तक भी भेज दिया था। हाँ हाँ, मैंने कब भेजा तुमको? मैंने थोड़ी भेजा था, उसने खुद भेजा था और तुम चले गए। तो तुम रोक नहीं सकते थे क्या मुझे? अरे तो तुम खुद भी रुक सकते थे क्या? तुम खुद नहीं बोल सकते थे कि तुमको नहीं जाना है? या तुम मेरे लिए इतनी भी जिद नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। तुमको क्या लगता है सब पागल है? हाँ, सबके पास दिमाग नहीं है। तुमको क्या लगता है? अरे तो रो क्यों रहे हो? तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे करते हो, कुछ बताते हो नहीं, कुछ भी नहीं समझाते हो और मुंह फुला लेते हो और फिर छोड़ के चले जाते हो। क्या करोगे तुम अब? हाँ, अब भी क्या कर लोगे? छोड़ के चले जाओगे ना पहले के जैसे? चले जाओ। मेरा वैसे भी कोई नहीं है, मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं, कोई मेरे पास नहीं रहना चाहता है। अब तो मुझे आदत हो गया अकेले रहने की। तुम्हें क्या पता कोई कैसे रहता है तुम्हारे बिना? तुमको क्या पता जो इंसान पूरे फैमिली में सिर्फ तुम्हारे भरोसे पे रहता हो और तुम उसको ऐसे अकेला छोड़ के चले जाओगे बिना बताए, वो इंसान कैसे रहेगा? तुमको क्या पता किसी को कितना हर्ट होता होगा। सॉरी सब मेरे से दूर चले जाते हैं, तुम भी छोड़ के चले जाओ। मेरा वैसे भी कोई नहीं है, कोई मेरे पास रहना ही नहीं चाहता है। ऐसा नहीं है अब। ओके शांत हो जाओ, ओके रो मत प्लीज, चुप हो जाओ। ओके ठीक है, मैं लेट रहा हूँ यहीं पे, ठीक है? अब चुप हो जाओ बिल्कुल। नहीं तुम यहाँ क्यों लेट रहे हो? तुम तो छोड़ के जाते हो ना मुझे, तुम फिर छोड़ के चले जाओगे तो अभी चले जाओ तुम। ओके ठीक है, चला जाता हूँ। टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी अगर तुम इस बार चले गए तो। तुम जाके दिखाओ मुझे एक बार, जाओ तुम जाके दिखाओ तुम मुझे। रूम के बाहर भी निकलो तुम, मैंने तुम्हारी टांगे तोड़ देनी है। नहीं जा रहा हूँ, काम डाउन ओके। फिर जेके वी को चुप कराता है। चुप एकदम, रोते नहीं है तेते, रोते नहीं है, काम डाउन, मैं हूँ ना यहीं पे। दी रोते नहीं है, तुम तो कितने अच्छे हो और कितने प्यारे हो, कितने स्ट्रॉन्ग हो और मेरे जाने के बाद तो तुम और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हो। तुम तो इतने ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हो कि लगता है भला की खूबसूरती, पूरी दुनिया की खूबसूरती तुम्हारे अंदर ही आ चुकी है। पता है मैं वहाँ पे तुम्हारी खूबसूरती को याद करता रहता था कि तुम कितने प्यारे हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी शक्ल, ये मुझे बहुत याद आती थी। बट मेरे छोड़ के जाने के बाद तो तुम और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगे हो। क्या हुआ? मेरे जाने के बाद ज्यादा हैप्पी रहते क्या? लगता है मेरे जाने के बाद कुछ ज्यादा ही हैप्पी रहते हैं ना, तभी तो इतने ज्यादा हैंडसम हो गए हो। भी तभी जेके को हक कर लेता है। जेके पता है तुम्हारी हर बात बहुत याद आती थी। मैं हर टाइम तुमको याद करता रहता था कि तुम पता नहीं कहाँ चले गए हो।
क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पता है, मैं तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल टूट गया था। बहुत बहुत ज्यादा परेशान रहता था। बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने फिर खुद को। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना हर्ट हुआ। ओके, सॉरी बेबी। अभी नहीं जाना मुझे ऐसे छोड़ के। ओके हाँ, तो तुमने मुझे किस क्यों किया? क्यों मैं नहीं कर सकता क्या? हाँ कर सकते हो, बट तुमको तो ये सब पसंद नहीं है ना। फिर तुमने मुझे ये सब कैसे? मुझे सब पता चल गया अब। मतलब कुछ नहीं, सो जाओ। ओके, और अगर अब तुम कहीं गए ना तब देखना तुम। क्यों? अभी दिखा दो। जब मैं चला जाऊंगा फिर कैसे दिखाओगे? फिर तो मैं दूर चला जाऊंगा ना। अभी दिखा दो। सो जाओ पड़ के। सो रहा हूँ। फिर कुकी ले जाता है सोने के लिए, बट इतने दिन के बाद वो अपने टेटे से मिलता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। उसको मतलब नींद ही नहीं आती है। वो मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता रहता है, बिकॉज अपने प्यार के पास इतने दिन के बाद आया है वो। सो हाँ नहीं जेकी नहीं, तू के साथ नहीं कर सकता अभी कुछ। गुस्सा करता है और गुस्सा करेगा भी। नहीं, अगर वो गुस्सा करता तो फिर मुझे किस नहीं करता। नहीं, मैं नहीं कर सकता मगर ये सब। मगर क्यों जेके? तुझे ये सब नहीं करना है अभी पढ़ के सो जा, शांत हो जा। अभी तुझे सोना है और बस सोना है, ठीक है? तभी वी जेके को हक कर लेता है। वी हाथ हटाओ प्लीज, चुप करके सो जाओ। हाँ वी प्लीज हाथ हटा लो, मुझे मेरी हेल्थ ठीक नहीं लग रही है। क्यों, तुम्हारी हेल्थ को क्या हुआ है अब? कुछ नहीं, बस तुम हाथ हटा लो। नहीं, सो जाओ चुप होके। और अब तुमने मेरे को कुछ बोला ना, एक घूंसा मारूंगा तुम्हारे नाक पे। अपनी नाक बचानी है तो सो जाओ। हाँ ओके सो रहा हूँ। नाक का सवाल है, सो जाता हूँ। वी जेके को उठाता है। मैं जितना तुम्हें देखूं दिल ये ना भरे। जेके उठो, नाश्ता कर लो। कुकी उठो, नाश्ता करो। व्हाट? तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? हाँ मैं तो बहुत पहले का उठ गया था। तुम ही कब से यहाँ पे पड़े संडरा रहे हो? जल्दी उठो वरना खाना ठंडा हो जाएगा, फिर खा भी नहीं पाओगे। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. What? तुमने इस बार मुझे पुश नहीं किया? डोंट वरी, तुम कर सकते हो ये सब।
रियली? Lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. अब बस कर दो, अब बोल दिया है तो क्या खा जाओगे अब क्या कच्चा मेरे को? इरादा तो कुछ ऐसा ही है, ब्रेकफास्ट आज यही से स्टार्ट हो। बंद करो चलो। ओके कुकी, तुम अब मुझे अपना नहीं मानते? नहीं ऐसा तो नहीं है, मानता हूँ तुम मेरे ही हो। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? अब तुमने मेरे बोलते ही मुझे छोड़ दिया, मतलब मैंने तुमको मना किया और तुम एकदम मान गए। दीदी तुमसे डर लगता है, तुम्हारे गुस्से से मुझे डर लगता है। तुम मुझ पे अपना हक जता सकते हो। सच्ची? हाँ ओके। चलो अब नाश्ता नहीं करना है क्या तुम्हें? नहीं, तुम्हारे लिफ्ट के सामने मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। भाई कितने क्यूट लग रहे हो तुम, इतने क्यूट कब से हो गए तुम? तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिफ्ट के सामने तो मुझे नाश्ता भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसा ही है, तुम्हारे लिप्स बहुत ज्यादा स्वीट है और बहुत ज्यादा क्यूट भी। गुड मॉर्निंग जेके बेब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बटरफ्लाई। चलो जेके बेब, आंटी बुला रही है तुमको नाश्ते के लिए। मैं अभी आता हूँ। वो भी बिजी है, बाद में आएगा, तुम जाओ। बिजी कहाँ है? वो तो बैठा हुआ है। हाँ तो तुम जाओ ना, रूम से बाहर जाओ, वो भी बिजी है। ओके क्या जेके बेब जल्दी आना। हाँ तो आ जाएगा ना, बच्चा थोड़ी है वो, पता है उसको भी कि आना भी होता है नाश्ता करने के लिए। तुम जाओ। ओके। फिर वहां से लिसा चली जाती है। क्या हुआ, उसे ऐसे क्यों बोला तुमने कि मैं बिजी हूँ? मैं तो बिजी नहीं हूँ। क्यों तुम बिजी नहीं थे अभी? मैं कहाँ बिजी था? अभी तो तुम बिजी थे मेरे साथ। हाँ बट अब तो मैं बिजी नहीं हूँ ना माय बटरफ्लाई। हाँ तो नहीं हो तो क्या हुआ, मैं कर दूँ क्या? ये तुम्हें बेब क्यों बोलती है? क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड्स भी तो तुमको बेबी बोलते थे। हाँ तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। ओके जेके जल्दी आ जाना नाश्ता करने के लिए। ओके बाय बाय। अरे ओ सुनो, अरे चला गया। ये हमेशा ऐसे चला जाता है, मेरी बात नहीं सुनता है। ये क्यों नहीं सुनता है मेरी बात? पर जो भी है, मेरा एंजल बहुत क्यूट हो चुका है और नोटी उससे ज्यादा हो चुका है। बट कोई बात नहीं, ये चेंज हुआ टाइप है, बहुत प्यारा लगा मुझे। आई लव यू माय बेबी। फिर वो सब बैठ के खाना खाने लगते हैं और मतलब आज वी ने खाना बनाया हुआ था सबके लिए अपने हाथों से। तो मतलब जेके को पता था कि वी ने खाना बनाया हुआ है, बट जेके चाहता था कि वो वी को थोड़ा परेशान करे, क्योंकि अभी रूम में वो वी को परेशान कर जेके को परेशान करके आया था। सो दैट्स व्हाई। वाओ खाना कितना ज्यादा प्यारा बना है, ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है खाना। बहुत बनाने वाले ने कमाल कर दिया है। हाँ सच में खाना बहुत अच्छा है। हाँ
वो तो बात है, खाना तो एकदम नंबर 1 है, मुझसे भी ज्यादा बेस्ट खाना है ये तो। बट जेके कुछ नहीं बोलता है और वो सिर्फ खाना खाता ही रहता है चुपचाप बस। वी को वेट रहता है कि जेके उसकी तारीफ करेगा, बात मतलब उसको बोलेगा कि उसने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बट जेके कुछ नहीं बोलता है। बेटा खाना कैसा है? कैसा का क्या मतलब है? अच्छा है? होली अच्छा है? हाँ। जेके वी ने इतने प्यार से और मेहनत से खाना बनाया है ये, और तुम सिर्फ यही बोल रहे हो कि खाना अच्छा है? मतलब सीरियसली? हाँ तो खाना अच्छा है तो खाना अच्छा ही तो बोलूंगा, और क्या बोलूंगा? जब खाना अच्छा है तो खाना अच्छा ही है। अरे उसकी तारीफ करो। हाँ तारीफ करो? नहीं जेके कोई बात नहीं, चलेगा, कुछ बात नहीं, वो तो ऐसे बोल रहे हैं। अरे उसने तुम्हारे लिए इतने प्यार से इतनी मेहनत से खाना बनाया, वो कब से तुम्हारे लिए खाना बना रहा था, और तुम अगर उसकी तारीफ करने के लिए तैयार नहीं हो, उसकी तारीफ करो, बटरफ्लाई को बोलो कि तुम्हारे हाथों का खाना तो मेरे इतना प्यारा लग रहा है कि मन करे तुम्हारे हाथ भी खा जाऊं मैं खाने के साथ साथ, तुम तो इतना अच्छा खाना बनाते हो। ऐसे बोलो ना, कुछ मक्खन लगाओ ना अपने बटरफ्लाई को, या फिर मैं लगाऊं इसको मक्खन। ये खाना सच में बहुत अच्छा है। मम मैं रूम में जाता हूँ। वी वहां से बिना कुछ खाए ही रूम में चला जाता है, मतलब ऐसे ही सैड होके। जेके बेटा तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए उन सब चीजों के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी उसकी। अरे जाओ उसको मनाओ ना, वो गुस्सा होके गया तुमसे, जाके उसको मना के लाओ। अरे नहीं वो गुस्सा नहीं है, ऐसे कैसे गुस्सा नहीं है ना, जाओ उसको मना के लाओ चलो। हाँ ओके। फिर थोड़ी देर बाद जेके खाना खा के रूम में आता है, देखता है कि वी बैठा हुआ था। वी खाना सच में बहुत अच्छा था। सच में अच्छा था, थैंक्स। सॉरी मैंने वहां पे कुछ नहीं बोला। गुस्सा हो? नहीं मैं कौन हूँ तुमसे गुस्सा होने वाला, तुम पे मेरा कोई हक ही नहीं है कि मैं तुमसे गुस्सा हुआ। नहीं भी ऐसा नहीं है, मैंने वहाँ सच में बोला ही नहीं, खाना सच में बहुत अच्छा था, सच में बहुत ज्यादा, मैंने वहाँ पे बोला नहीं, सॉरी मैंने वहाँ नहीं बोला। गुस्सा हो? नहीं तुम पे तो मेरा कोई हक भी नहीं है, मैंने वहाँ पे जानबूझ के नहीं बोला, वहाँ पे बोलने वाला था बट फिर मैंने नहीं बोला। हाँ तो मैं कौन ही हूँ तुम्हारा जो तुम वहाँ पे मेरी तारीफ करते? रहने दो कोई बात नहीं। नहीं यार सच में बहुत अच्छा था खाना, मुझे नहीं सुननी है तारीफ। मगर क्यों? क्योंकि जहाँ पे तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए थी वहाँ पे तुमने की नहीं। अब सॉरी। छोली कुकी को माफ कर दो। छोली 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 प्लीज, देखो कुकी तुमसे माफी मांग रहा है ना, माफ कर दो कुकी को प्लीज। कुकी तो कितना मासूम है, प्लीज माफ कर दो। मैं जितना तुम्हें देखूं दिल ये ना भरे, जल्दी आ। तुम यहाँ से जाओ। छोली ना, सॉरी। ठीक है जाओ तुम। तभी जेके एक दूसरे के मतलब थोड़ा तो क्लोज आ जाते हैं, मतलब थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं, बट वो गुस्सा अभी भी था उससे, और वो चाहता था कि वो जंगकुक को जेलसी फील कराए, तो वो लिसा से बातें करता रहता है। लिसा तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारा हेयर स्टाइल कितना प्यारा है, और तुम्हारे फेस पे तो कितना प्यारा दिखता है, तुम्हारा फेस ना बहुत ज्यादा क्यूट लगता है इस हेयर स्टाइल में। ओह थैंक यू सो मच। तुम्हारे फेस से ज्यादा तो नहीं अच्छा लगता होगा ना?
वो कैसे? क्योंकि तुम्हारा फेस तो बहुत ज्यादा क्यूट सा है। तुम तो बिल्कुल बटरफ्लाई के जैसे हो, बहुत अच्छे हो तुम। तुम्हारी आईज तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। थैंक यू सो मच। वी, मुझे बात करनी है तुमसे। चलो। नहीं, मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि अभी तो मैं अभी इनसे बात कर रहा हूँ ना, तो अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। चलो, मुझे बात करनी है तुमसे। मैंने बोला तो मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊँगा तो मैं तब कर लूँगा बात। ओके? ओके, बताता हूँ तुम्हें। फिर जेके वहां से रूम में चला जाता है। वो गुस्सा हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे जेके तुमसे प्यार बहुत करता है। पता है, तुमसे ना वो इतना प्यार करता है, तुम तो वहाँ पे थे भी नहीं उसके पास। वहाँ पे भी वो किसी खूबसूरत इंसान को देखता था ना, तो हमेशा बस यही बोलता था कि तुम्हें पता है मेरा टेटे ना इससे भी ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है वो। और तुम्हें पता है वो वहाँ पे सबको इतनी ज्यादा तारीफ करता था तुम्हारी, बोलता था कि मेरा टेटे बहुत अच्छा है, मेरा टेटे ऐसा है वैसा है। पता तुम्हारी बहुत तारीफ करता था वो, और तुम्हें मिस भी बहुत करता था। पता है, फिर वो तुमको बताता नहीं है, बट पता है उसने तुम्हें वहाँ पे बहुत मिस किया। हर रोज वो तुम्हें मिस करता था। फिर बेबी रूम में चला जाता है। जेके, सो गए क्या तुम? कुकी, तुम सो गए क्या? क्यों? तुम्हें मेरे से क्या लेना है? जाओ उसी के पास जाओ और उसी के पास जाके उसके मुंह से अपनी तारीफें सुनो। जाओ, तुमको तो शौक है ना उसके मुंह से अपनी तारीफें सुनने का, तुमको अच्छा लगता है वो तुमको इतनी ज्यादा तारीफ करते, तुम्हारे इतने ज्यादा प्यार से बात करती है ना, तो जाओ उसी के पास, उसी से कर लो बातें जितनी भी करनी है, और करा लो अपनी तारीफ जितनी भी तारीफ करानी है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर क्यों रोका? जेके, दूर हट जाओ। सॉरी, मैं भूल जाता हूँ, तुमको तो ये सब नहीं पसंद है, सॉरी। फिर जेके सोने के लिए लेट जाता है। वी अपनी इस बात को सुन के बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। इसने मुझे इतना कुछ बोल दिया, इसको मेरी बात अभी तक याद है। बताता हूँ इसको मैं भी। फिर वी अपनी शर्ट उतार देता है। हाँ, तुम ये आज ये क्यों उतारे तुम? क्योंकि आज मैं बिना शर्ट के सोऊंगा। बट क्यों? क्यों क्या?
मुझे ऐसे ही सोना है और इसलिए शर्ट पहनो अपनी अभी, ओके? अगर क्यों? पहनो, मैंने इतना बोला है, बस पहनो। नहीं पहनूंगा तो क्या कर लोगे? मैं नहीं पहनूंगा। मैं जितना बोला हूँ सिर्फ उतना करो। पहनो मतलब पहनो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं पहनूंगा। नहीं पहनूंगा तो क्या कर लोगे बताओ? मैं तो नहीं पहनूंगा। अब तुमसे जो भी हो सके ना वो कर लो। सोच लो, अगर मैंने शर्ट उतार दी ना तो फिर चल भी नहीं पाओगे तुम सुबह। तो तुमसे कौन बोल रहा है कि तुम अपनी शर्ट उतारो? तुम अपनी शर्ट को पहने रखो, तुम सो जाओ। पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, तो खुद ही खुद से खुद को भी समझ नहीं आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तुमको किसने बोला शर्ट उतारने के लिए? तुम सो जाओ। वे इतना बोल के बेड पे लेट जाता है, शर्ट मतलब विदाउट शर्ट। जेके की नजर वी के ऊपर, मतलब जेके की नजर वी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। मतलब वी उसको इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ना। और जेके ने वी की बॉडी को फर्स्ट टाइम देखा था ऐसे विदाउट शर्ट। आज तक उसने कभी वी की बॉडी नहीं देखी थी। जेके उसकी बॉडी को देखता ही रहता है और अपने मन में बोलता रहता है कि कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल बॉडी है इसकी। कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? मुझे कभी कभी अपनी किस्मत पे ना घमंड हो जाता है। मुझे इतना ज्यादा प्यारा इंसान दिया है ऊपर वाले ने। कितना प्यारा है ये। मुझे इसको देख के अजीब अजीब सी फीलिंग आती है। वी तुम शर्ट पहन लो प्लीज। तुम चुप करो वरना फिर मारूंगा मैं। अरे पहन लो ना यार। नहीं तो काम करो, तुम ब्लैंकेट पे लेट जाओ, मैं ऐसे ही लेटूंगा। तुमसे जो हो सके ना वो कर लो, ओके? अच्छा सोच के बोलो, फिर सोच लेना तुम नतीजा क्या होगा। तभी डोर पे कोई नॉक करता है और वी बिना शर्ट के ही, मतलब ऐसे ही विदाउट ही डोर ओपन करने के लिए चला जाता है। ओह तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुम्हारे फेस से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है तुम्हारी बॉडी तो। वाओ यार, यू आर सो ब्यूटीफुल। लिसा कुछ काम है तुम्हें? हाँ वी से मुझे कुछ काम था। वी चलो मुझे तुमसे बात करनी है। लिसा वो भी बिजी है, ओके? वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम जाओ यहाँ से। नहीं मैं तो बिजी नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ। तुम बोल सकती हो तुमको क्या बात करनी है मुझसे। मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती, अकेले में बात करनी है, मेरे साथ चलो। ओके चलो। वी पहले यहाँ पे सुनो मेरी बात। सुनूंगा तुम्हारी बात, पहले मैं इनकी सुन के आता हूँ। फिर वो दोनों रूम के बाहर चले जाते हैं। देखा जेकी कितना जेलस हुआ। मैंने अच्छा प्लान बनाया था ना। मेरा प्लान काम कर ही जाता है और ये वाला भी कर गया। पर अब देखना वो तुमको मतलब अपने दिल की बात सारी बता देगा और तुम्हारे करीब भी आ जाएगा। देखता हूँ, कोशिश तो की है। कोशिश की है, अब जाके संभालो उसको। अब देखना तुम्हारी क्या हालत करेगा वो। जियोन जंगकुक को हमने छेड़ा है, मतलब हमने महल के छत्ते में हाथ घुसेड़ा है। फिर वी रूम में चला जाता है। जेके उसे गुस्से से देखने लगता है। सुन ली तारीफ? भर गया पेट? हाँ तो क्या हुआ? इधर आओ तुम्हें मैं बताता हूँ। Lucky girl. She got married to a boy like you. She kick you. देखिए ये क्या कर रहे हो? चुप करो तुम। कर क्या रहे हो तुम? वी तुमको सब कुछ पता है फिर भी तुम ये सब नाटक करते हो। ऐसे अनजान क्यों बनते हो तुम सब कुछ जानते हुए भी? इन सब से मुझे प्रॉब्लम होती है। फिर क्यों करते हो तुम ये सब? क्या क्या उसके पास जाना मेरे से ज्यादा जरूरी था? क्यों गए तुम उसके पास? और वो भी ऐसे विदाउट शर्ट? हाँ क्यों गए तुम उसके पास? तुमको पता है मुझे इन सब चीजों से हर्ट होता है, फिर भी तुमने ये सब किया। सॉरी ना। क्या सॉरी? सॉरी माफ कर दो ना, तेते अब ऐसा नहीं करेगा। सॉरी। सॉरी मत बोलो। तो फिर क्या बोलूं? सॉरी नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा गलती करके? और फिर सॉरी तो बोल रहा हूँ ना मैं, माफ कर दो ना।
हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम सॉरी बोलते हो तो। फिर जेके विक को नेक पे बाइट करने लगता है। क्योंकि ये बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है। तुमको ये अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। वी, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छा फील करा सकता हूँ। तुम मुझे अपने करीब आने की परमिशन ही नहीं देते हो, क्योंकि तुम आज सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें आज हर चीज की परमिशन है टेटे की तरफ से। टेटे आज अपने कुकी का होना चाहता है। इतने दिन हो गए टेटे ने आज तक अपने कुकी को कभी प्यार नहीं किया। टेटे आज अपने कुकी का प्यार चाहता है। क्या तुम टेटे को प्यार करोगे? मैं तो कब से रेडी हूँ। मैं कब से तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। और तुम्हारी ये बॉडी मुझे और भी ज्यादा हॉट फील करा रही है। फिर जेके वी के नेक पे बाइट करने लगता है। ये बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि टेटे भी तुमको ऐसे करे। ओके करो। फिर वे भी कुकी के नेक पे बाइट करने, मतलब नेक पे किस करने लगता है बहुत प्यार से। बेबी, मैं कब से ये वाला मोमेंट चाहता था तुम्हारे साथ। सच में ये मोमेंट बहुत ज्यादा प्यारा है, अनएक्सपेक्टेड है ये मेरे लिए, क्योंकि ये सब करने में ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, ये सब करने में मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है टेटे को ये सब करने में। फिर वो दोनों एक दूसरे को ऐसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the act. ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया तुमने कुकी? ये बाहर निकालो, ये क्या कर दिया तुमने? अभी देखना बेबी, क्या करूंगा मैं। तुम ही तो बोल रहे थे तुम क्या कर लोगे। हाँ, अब बताऊंगा तुमको मैं क्या कर लूंगा। नहीं, ये तो बहुत अजीब है। तुम रिलैक्स रहो, अभी तुमको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। ओके? हाँ, बट अभी तो पेन हो रहा है ना। हाँ, तो अभी नहीं होगा ना, रुक जाओ बेबी। फिर जेके इनसाइड होके बहुत ज्यादा, मतलब प्यार से मूव करने लगता है स्लोली। कुकी, कुकी
बोलो बेबी। ये बहुत अच्छा है सच में। थोड़ा पेन हो रहा है बट ये बहुत अच्छा लग रहा है टेटे को। टेटे तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ ये वाला मोमेंट कब से चाहता था। मैं भी चाहता था कि वो दिन पता नहीं कब आएगा जब तुम मेरे नीचे ऐसे मूव करोगे। क्योंकि पेन भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं बेबी, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। बट ये थोड़ा अजीब है ना, और मैंने आज तक कभी किया भी नहीं है ये किसी के साथ। बेबी ये किसी के साथ नहीं करना होता है, ये सिर्फ अपने हबी के साथ ही करना होता है। ओके, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, सिर्फ उसके साथ करना होता है ये। ओके, थैंक यू समझाने के लिए। मेरे साथ रहोगे तो ऐसे समझा दूंगा फिर मैं तुमको। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the street. फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही इंटीमेट हो जाते हैं। मैं जितना तुम्हें देखूं दिल ये ना भरे। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया। कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है मेरा टेटे, और अब तो मेरा हो चुका है। मैं आज बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। पता है मैंने सोचा भी नहीं था लाइफ में कि मेरी ये वाली मॉर्निंग भी मेरी लाइफ में आएगी कभी। बट थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच गॉड जी मेरी लाइफ में इस मॉर्निंग को लाने के लिए। मन कर रहा है बस देखता ही रहूं मैं तुमको। ऐसा मन कर रहा है कि ये वक्त बस यहीं पे रुक जाए और ऐसे ही रहूं मैं तुम्हारे पास। फिर जेके उठ के फ्रेश होता है और फिर नाश्ते का टाइम हो जाता है, तो भी रूम में रह जाता है और जेके नाश्ता करने के लिए चला जाता है। अरे बेटा तुम नाश्ते के लिए आ गए, तेरे को नहीं लेकर टाई कहाँ है? नहीं मॉम, टाई के लिए नाश्ता रूम में जाएगा। मगर क्यों, तबीयत ठीक है ना उसकी? हाँ तबीयत तो ठीक है पर नाश्ता रूम में जाएगा। तो ठीक है, तो फिर नाश्ता वहाँ पे क्यों जाएगा? अरे मॉम तुम समझो ना बात को। तुमको कुकी की पिंक गाल दिखाई नहीं दे रहे क्या? उसके गाल कितने पिंक हो रहे हैं, और आंखें देखो कैसे शाई हो रही है, लिप्स देखो। देखो ना उसके तो फेस से पता चल रहा है। तुम चुप करो। और तुम खुद समझो, मतलब कुकी की फेस इतने पिंक हो रहा है और वी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तुम समझो ना इसका मतलब। ओह इसका मतलब मॉम खाना दो मुझे, बातें मत बनाओ। ओके खाना खा लो तुम। ओके और ये लो जिमिन, तुम ताई को खाना दे आओ। ओके नहीं, टेटे को खाना मैं खुद दे दूंगा। ओहो खाना भी खुद दे देंगे अब तो जनाब। अब तो किसी की हेल्प की जरूरत भी नहीं है जनाब को। ऐसा नहीं है, तुम सब क्या सोच रहे हो? क्यों ऐसा क्यों नहीं है भाई? हो नहीं सकता क्या? तुम दोनों की शादी हुई है? तुम कुछ भी समझ लो, मेरा दिमाग खा रहे हो। क्यों शाय फील हो रहा है क्या? मुझे क्यों शाय फील होगा, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। ओहो किया तो बहुत कुछ है जनाब, बताओ ना हमें भी। मैंने कुछ भी नहीं किया है जिमीना, कुछ भी नहीं किया है सच में। ओफो तो ठीक है, तुम वी को बोलो कि वो इधर से उधर तक थोड़ा चक्कर मार के दिखाए, हम उसकी चाली से ही पता कर लेंगे क्या बात हुई है।
अरे चुप करो तुम दोनों सारे के सारे, मेरी वोट लगाने के लिए पीछे लगे हुए हो। तुमको शर्म नहीं आती? यहाँ पे मॉम भी है और तुमको शर्म भी आती है, तो फिर तुमने कैसे किया होगा वो सब? चुप करो वरना थप्पड़ मारूंगा मैं तुम सब में। अरे चुप हो जाओ ना, मेरे बच्चे का तो मस्त बताओ। मॉम चुप करो इन सबको, मेरा बेटा खा लेंगे। ओए चुप हो जाओ तुम सब, मेरे बच्चे के ऐसे मजाक मत बनाओ। जिमी ना तुम चुप करो, उसकी इतनी मजाक मत बनाओ बेचारे की, उसको वैसे शर्मिंदगी फील हो रही है। पर शर्माने वाली क्या बात है इसमें, ये तो सबके साथ होता है ना। तुम जाओ यहाँ से, फिर देखे खाना लेकर रूम में चला जाता है। भी खाना खा लो, ओके? मुझे भूख नहीं है, थोड़ा सा तो खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना। अच्छा तो फिर क्या खाना है? हाँ लिटिल कुकी को खाना है। तुम चुप करो, तुम बहुत ज्यादा ठरकी हो। तुमने पूरी रात मेरे को सोने नहीं दिया। ओह और तुम तो बहुत ज्यादा इनोसेंट हो ना। नहीं मैं इतना भी इनोसेंट नहीं हूँ। ठरकी तो इसका मतलब ठरकी हो? नहीं ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है? तुम ना बहुत ज्यादा बेशरम हो। अच्छा वो कैसे? तुमने पूरी रात मेरे को बिना क्लोथ के रखा। अच्छा तुमने भी तो मुझे पूरी रात बिना क्लोथ के रखा। चुप करो तुम ना बहुत ज्यादा गंदे हो तुम। तुम बहुत ज्यादा ठरकी भी हो और तुम बहुत ज्यादा गंदे भी हो। ओह रियली? रियली बहुत गंदे हो तुम, बहुत ज्यादा। अच्छा मैं इतना ज्यादा गंदा हूँ? हाँ बहुत ज्यादा, इतने कि तुमको कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम इतने गंदे हो। अच्छा जब मैं इतना गंदा हूँ तो रात को मुझे इतने प्यार से क्यों चूम रहे थे? तुम चुप करो ना, झूठ मत बोलो, मैंने कभी भी नहीं चूमा तुमको ऐसे। अच्छा ये कौन बोल रहा था कि चेक तुम्हारी बॉडी ना बहुत प्यारी लग रही है? अरे चुप करो ना। क्यों चुप करूं? मुझे शर्म आ रही है। अच्छा ये कौन बोल रहा था कि जेकी तुम्हारी बॉडी से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, जेकी मुझे तुमसे बहुत प्यार ला रहा है तुम पे? अरे चुप करो ना। अच्छा और ये कौन बोल रहा था कि जेकी मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है तुम्हारे साथ, मुझे ये और करना है? कौन बोल रहा था ये सब? अरे चुप करो ना तुम, ऐसी बातें मत करो। और अच्छा क्यों नहीं करूं? मुझे शर्म आ रही है ना। ओह मैं तो बेशरम हूँ, बट तुमको भी बेशरम बना दूंगा, तुम टेंशन मत लो। मुझे नहीं बनना बेशरम, मैं ऐसे ठीक हूँ। एक बार बन के देखो, उसमें भी कितना मजा आता है। तुमको तो पता ही है, तुमने रात देख ही लिया होगा बेशरम बनने में कितना मजा आता है। जी के स्टॉप ना, मुझे सच में शर्म आ रही है, प्लीज चुप हो जाओ। पता है गेम में ना बहुत मजा आता है और बेशरम बन के तो और भी ज्यादा आता है, जो हमने रात में खेला था। जब हम नेक्स्ट टाइम ये गेम खेलेंगे ना तो मैं तुमको अपनी बाहों में उठा के ना तब तुमको अपने ऊपर राइड कराऊंगा। अब चुप कर जाओ प्लीज, नहीं तो मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुम कितने प्यारे लग रहे हो, तुम ऐसे शाय शाय को फील करते हुए, मन कर रहा है तुमको देखता ही रहूं बस। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो तुम सच में, और तुम्हारे ये पिंक गाल बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ऐसी बातें नहीं करो मेरे सामने, जो हो गया उसको भी याद मत दिलाओ। क्यों? अच्छी यादें तो याद करनी चाहिए ना, बट वो अच्छी नहीं थी तो फिर गंदी थी, बेकार थी? नहीं बेकार भी नहीं थी, तो फिर कैसी थी? बताओ ना बेबी। अरे मुझे नहीं पता। ओके ये सब छोड़ो, तुम बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो, ये लोग खाना खा लो। ओके ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब भी बहुत अच्छे से मतलब ठीक हो चुका था और वो चल फिर भी सकता था। फिर वो एक दिन नाश्ते के टाइम जब वो तीसरे दिन हॉल में आ जाता है सबके साथ नाश्ता करने के लिए, वो बहुत ज्यादा मतलब हैप्पी था। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग जिमिन, गुड मॉर्निंग लिसा। बेटा
क्या बात है, बड़े प्यारे लग रहे हो। थैंक यू मॉम। ओह, 2 दिन के बाद दर्शन हो रहे हैं तुम्हारे। वो ना मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब थी या हालत खराब थी? हाँ वही तो, दोनों में से कुछ भी समझ लो। वैसे एक बात कहूँ बेटा, बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो और तुम्हारी खुशी हमेशा बस वैसी रहनी चाहिए। देखे तो मेरी खुशी है मॉम, उसको ना जाने नहीं देना कहीं पे भी। उसको बोल देना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता अब। नहीं जाने दूंगी, जाने देना होता तो उसको बुलाती थोड़ी। और तुमको तो वो इतना प्यार करता है, तुम खुद रोक लेना अब उसको। मैं रोक लूंगा, बट जब वो जाता है तो बता के नहीं जाता। नहीं, वो अब नहीं जाएगा। तुम उसको प्यार करो, वो यहीं पे रहेगा। जब वो पिछली बार गया ना तो वो तब भी ऐसे चला गया था मुझको बिना बताए। बट बेटा वो पता है क्यों गया था? क्योंकि उसको तुम्हारे से बहुत ज्यादा प्यार था। और वो जब तुम्हारे क्लोज आता था, उससे तुम्हारे क्लोज आने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। वो उसको रहता था कि वो तुमसे प्यार करे और वो तुमसे प्यार करता था और तुम ये सब नहीं जानते थे और तुम उसके साथ इतनी ज्यादा बुरी तरीके से बर्ताव करते थे। तो वो इसलिए चला गया था कि वो तुमको हर्ट ना करे यहाँ पे रह के। ओके, बट अब मैं उसको बहुत प्यार करूंगा। अब तो मुझे सब पता चल गया है। हाँ, उसको बहुत ज्यादा प्यार करना बेटा। कभी कभी हमारे बीच कुछ गलत फहमियां भी हो जाती हैं, जिनसे रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए, गलत फहमियों को ठीक करना चाहिए। ओके ओके, अब मैं उसको खुद रोक लूंगा। तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। शाम का टाइम बैठे हुए सब हॉल में बैठे रहते हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं। वहाँ पे जिमिन, लिसा और वी बैठे हुए बातें करते रहते हैं। जिमिन और लिसा बातें करते रहती हैं, बट वी किसी से बोलता भी नहीं है। वो बस अपने मोबाइल में बिजी ही रहता है। तभी वहाँ पे जेके आ जाता है। क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, आपके वी की तारीफ चल रही थी। मेरा वी है इतना प्यारा, उसकी कोई तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकता। क्या कर रहे हो तुम? देख लो तुम भी। ओह, जेके, मैं क्या बोल रही थी ना कि अगर तुम्हारी शादी जेके से नहीं होती ना तो मैं तुमसे शादी कर लेती। लिसा फ्लर्टिंग लिमिट से ही अच्छी लगती है और मजाक भी। ओके हाँ ठीक है, वैसे भी मैं सुबह जा रही हूँ। ओके चले जाना। फिर जेके वी को रूम में ले जाता उठा के। इधर आओ तुम। क्या हुआ? चलो मेरे साथ। बस ऐसे मत लेके जाओ ना, सब देख रहे हैं। तो देखने दो, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, देखने दो, सबको दिखाना ही तो है। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में। हाँ रोमांटिक यार, कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं दोनों। हंसों का जोड़ा लग रहा है दोनों का। फिर जेके वी को वहां से रूम में ले जाता है। I love you जंकुक, I love you too my दीदी। गेम खेलोगे? ठीक है। ओके, उसके लिए तो तुम ऑलवेज रेडी हो। मैं ऐसा मत बोलो वरना मैं खेलूंगा भी नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। नहीं गुस्सा नहीं होना, मैं खेल तो रहा हूँ ना, चलो खेलते हैं। ओके Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. और ऐसे उनकी लाइफ फिर हैप्पी हो जाती है और वो सब हैप्पी रहने लगते हैं। सो अब आप बताओ स्टोरी आप सबको कैसी लगी? ओके मैं चलती हूँ, बाय बाय। एंड अब ए फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट आएगा। ओके मैं जितना तुम्हें देखूं